Hello guys, welcome to my another video. In this video, we discuss about the structure of the flagella, bacterial flagella, and gram staining technique, right, in detail. So let's start the video. तो आज हम स्ट्रक्चर जो है फ्लैजिला का वो डिस्कस कर रहे हैं, राइट। बट उसको स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हमें ये समझना है कि जो अरेंजमेंट है फ्लैजिला के वो भी डिफरेंट होते हैं बैक्टीरिया में, राइट। कुछ बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया नॉन मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब कि वो मूवमेंट कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं। जो नॉन मोटाइल है वो मूवमेंट नहीं कर सकते। जो बैक्टीरिया जो मूवमेंट करता है बेसिकली फ्लैजिला की हेल्प से करता है, राइट। फ्लैजिला क्या है, इधर माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, right? On the basis of number and arrangement of flagella, bacteria are of following type. First जो type है flagella का वो है A tricus. A tricus जो flagella जो ये A tricus जो form है flagella की वो basically क्या है, जो बैक्टीरिया है उसके बॉडी उसके पास फ्लैजिला टोटली क्या होता है, एब्सेंट होता है, फ्लैजिला होता ही नहीं है। यानी कि ये जो बैक्टीरिया होंगे ये क्या होंगे बेसिकली नॉन मोटाइल। फ्लैजिला तो है नहीं तो मूवमेंट कर नहीं पाएंगे, राइट। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं, फ्लैजिला इनमें क्या होता है, टोटली एब्सेंट होता है। इसका एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस। अगली जो फॉर्म है वो है मोनोट्रेकस। यानी इसमें क्या होगा, बैक्टीरिया की एक एंड पे यानी कि इधर एक एंड पे क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। और ये क्या कर ये जो फ्लैजिला है वो इट कैन रोटेट बोथ। ये दोनों तरीके से रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, राइट। अब क्लॉकवाइज फॉरवर्ड यानी आगे जाने के लिए, एंटी क्लॉकवाइज ये बैकवर्ड होने के लिए। यानी कि ये जो फ्लैजिला है ये दोनों तरीके से रोटेट होता है, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। यानी इस टाइप की जो ये इस टाइप के जो फ्लैजिला जो प्रेजेंट होते हैं ये दो तरीके से कहीं ना कहीं टू काइंड्स की मोटेलिटी देते हैं बैक्टीरिया को, राइट। आगे देखते हैं, इसका एग्जांपल है विब्रियो कॉलराई। एम्फिट्रिकस जो है इसमें जो फ्लैजिला है वो दोनों एंड पे प्रेजेंट होता है, रेड। और इसमें भी सेम दोनों तरीके से ये रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज भी एंड एंटी क्लॉकवाइज भी, राइट। लोफोट्रेकस, इसमें बंचेस जो होते हैं फ्लैजिला के वो दोनों एंड पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, राइट। इसमें भी सेम मोनोट्रेकस की तरह ही क्या होता है, मूवमेंट होता है, रोटेशन होता है फ्लैजिला का, जैसे मोनोट्रेकस में होता है, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी, फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए, राइट। इसका एग्जांपल है स्पायरोलम वॉलुटेंस। आगे से फैलो, इसमें भी क्या होगा, जो बंचेस हैं जो फ्लैजिला का वो एक ही एंड पे, बंच जो होगा फ्लैजिला का वो बेसिकली बैक्टीरिया के एक एंड पे प्रेजेंट होगा, राइट। इसका एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस। यानी कि इसमें भी सेम क्या होगा, मोनोट्रिकस की तरह ही मूवमेंट होगा, दोनों ही क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। और जिससे आगे जाने के लिए क्लॉकवाइज एंड बैकवर्ड के लिए एंटी क्लॉकवाइज ये यूज़ करते हैं, राइट। तो अभी हमने देखा मोनोट्रिकस, एम्फिट्रिकस, लोफो एंड सिफेलो, इन चारों में जो मूवमेंट है वो रोटेशन है फ्लैजिला का वो सेम होता है, राइट। तो यानी कि इन ये जो बैक्टीरिया हैं बेसिकली आगे भी जा सकते हैं, फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, बैकवर्ड भी जा सकते हैं, राइट। ये क्लॉकवाइज भी रोटेशन कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। बट लास्ट जो है ये पेरिट्रिकस, ये जो बैक्टीरिया है जिसकी पूरी बॉडी पे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, इसमें जो रोटेशन होती है वो ओनली एंटी क्लॉकवाइज होती है, राइट। यानी कि ये क्या है, ये वन ओनली क्या है, ये वन डायरेक्शनल मूवमेंट कर सकता है बस, राइट। यानी कि जो पेरिट्रिकस जो है, ये जो पेरिट्रिकस जो फॉर्म है फ्लैजिला की, ये जो बैक्टीरिया है उसकी पूरी बॉडी पे जो ये फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जिसे हम पेरिट्रिकस बोलते हैं, ये जो है सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, जिससे ये सिर्फ ओनली ये क्या कर सकता है, वन डायरेक्शनल मूवमेंट कर सकता है, राइट। एग्जाम्पल इकोलाई, साल्मोनेला टिफी, राइट। हाँ जी, तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने अरेंजमेंट देख लिया फ्लैजिला के, राइट। फ्लैजिला किस तरीके से जो फ्लैजिला है वो दो टाइप की मोटिलिटी बैक्टीरिया को देता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, राइट। कुछ बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है वो बेसिकली एक ही डायरेक्शन में ओनली वन डायरेक्शन में मूव कर सकता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो इस तरीके से जो है फ्लैजिला मूवमेंट करते हैं और बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं आगे मूव करने में, राइट। तो अभी हम उसका स्ट्रक्चर डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके से वो हेल्प करता है मूवमेंट में, राइट। जो फ्लैजिला है बैक्टीरिया का वो बेसिकली तीन पार्ट से बना होता है, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। आप डायग्राम में देख सकते हो, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, राइट।
जो बेसल बॉडी है यही फ्लैजिला का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बेसिकली क्या है, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में, ये ऑरेंज कलर की जो सेल मेम्ब्रेन है यहीं पे क्या है, ये बेसल जो बॉडी है वो क्या है, प्रेजेंट है, राइट। तो यही फ्लैजिला का ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। फिर इससे कनेक्ट होता है हुक, एंड हुक से कनेक्ट होता है आगे लॉन्ग फिलामेंट, राइट। बेसल बॉडी कंसिस्ट, ये इट कंसिस्ट ऑफ अ रॉड, एक रॉड एंड अ सीरीज ऑफ रिंग, राइट, जो कि अटैच होती है सेल वॉल से एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, दैट इज सेल मेम्ब्रेन से वो अटैच रहती है। और जो कंपोनेंट होते हैं बेसल बॉडी के, इट डिफर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, राइट। बेसल बॉडी इज सराउंडेड बाय टू पेयर्स ऑफ रिंग, मैंने बोला ना अभी सीरीज ऑफ रिंग, तो यहाँ पे टू पेयर्स ऑफ रिंग जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, आउटर पेयर एंड इनर पेयर, राइट। अगर आउटर और इनर दोनों ही पेयर प्रेजेंट हैं दैट मीन्स कि वो बैक्टीरिया है ग्राम नेगेटिव, बट अगर सिंगल इनर पेयर प्रेजेंट है दैट मीन्स कि वो बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव, राइट। जो आउटर पेयर है, राइट, उसमें दो रिंग्स होते हैं, एल रिंग एंड पी रिंग। इनर पेयर में क्या होंगे, एस रिंग और एम रिंग प्रेजेंट होंगे। आउटर पेयर जो होता है वो बेसिकली सेल वॉल से अटैच रहता है, और इनर पेयर जो होगा वो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, राइट। आउटर पेयर में जो एल और पी रिंग है, राइट, ये जो एल रिंग है ये बेसिकली अटैच रहता है लाइपो पॉलीसेक्युराइड लेयर से, और ये जो अटैच रहता है ये पेप्टाइडो ग्लाइकन लेयर से, राइट। एस रिंग भी सेम, 1 minute, and this will attach to cell membrane, right। तो जो आउटर पेयर है जो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है उसमें दो रिंग्स होते हैं, एल और आर। एल रिंग अटैच रहेगा लाइपोपॉलीसैकेराइड से विच इज आउटर मेम्ब्रेन, एंड पी रिंग अटैच रहता है ग्लाइको पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर से। ऐसे ही एस रिंग भी पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर से ही अटैच रहता है, और कुछ पार्ट, और एम रिंग जो होता है वो अटैच होता है सेल मेम्ब्रेन से, राइट। बेसल बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो फ्लैजिलर प्रोटीन होता है उसको साइटोप्लाज्म से हुक और फिलामेंट तक क्या करती है, उसको ट्रांसफर करने में हेल्प करती है, राइट। मैंने अभी आपको बताया ना, ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है उसमें सिर्फ ओनली वन पेयर ऑफ रिंग प्रेजेंट होते हैं, दैट इज इनर पेयर। अगर सिर्फ सिर्फ इनर पेयर प्रेजेंट है दैट मीन्स कि वो बैक्टीरिया क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा। ये देखिए अब डायग्राम में भी हम इसको समझ लेते हैं। दिस इज अ एल रिंग, दिस इज अ पी रिंग, दिस इज अ एस रिंग एंड दिस इज अ एम रिंग। हेयर दिस इज अ एस, दिस इज अ एम। यहाँ पे आप देख सकते हो एल रिंग जो है वो क्या है, लाइपोपॉलीसैकेराइड विच इज आउटर मेम्ब्रेन उससे अटैच रहता है, और पी रिंग क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन से। ऐसे ही एस भी पेप्टाइडोग्लाइकन से अटैच है, और एम जो है वो सेल मेम्ब्रेन से अटैच है। दिस इज द कंप्लीट क्या है, ये बेसल बॉडी है, ये रॉड हो गई, राइट। तो यानी कि इसमें क्या है, चारों रिंग प्रेजेंट है, बेसिकली इनर पेयर भी प्रेजेंट है और आउटर पेयर भी प्रेजेंट है। तो यानी कि ये जो बैक्टीरिया हुआ ये हुआ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, राइट। यहाँ पे सिर्फ दो ही रिंग प्रेजेंट है, यानी इनर पेयर ही प्रेजेंट है, तो यानी कि ये बैक्टीरिया जो हुआ वो हुआ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, राइट। अब आप डायग्राम के उससे समझ पा रहे हैं कि जिसमें दोनों ही पेयर प्रेजेंट है, इनर एंड आउटर, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और जिसमें एक सिंगल प्रेजेंट है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, राइट। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हुक। हुक बेसिकली फ्लैजुलर हुक होता है, शॉर्ट एंड कर्व ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ये शॉर्ट कर्व्ड, यूं कह सकते हो कि फ्लेक्सिबल कनेक्शन है बिटवीन बेसल बॉडी एंड फिलामेंट के बीच में, राइट। कहीं ना कहीं ये फ्लेक्सिबल कनेक्शन है बेसल बॉडी एंड फिलामेंट के बीच में, आप देख सकते हो यहाँ पे, इट इज अ फ्लेक्सिबल कलेक्शन बिटवीन फिलामेंट एंड बेसल बॉडी। मिडल पार्ट होता है, सम पार्ट इसका, कुछ पार्ट इसका सेल वॉल से भी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, और ये न्यूमरस हुक प्रोटीन विजुअल एफ एल जी ई यानी फ्लैजिलर हुक प्रोटीन ई उससे बना होता है। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात है जो इसमें, जो हुक की, हुक इज ग्रेटर इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, लेंथ सॉरी, लेंथ ऑफ हुक इज ग्रेटर इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यानी कि अब यहाँ पे देखिए, ये है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का हुक और ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का हुक, इसकी जो लेंथ होगी वो इसके कंपेरेटिव ज्यादा होती है, राइट। इसका मतलब है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो हुक की जो लेंथ होती है वो एज कम्पेयर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कंपेरिजन में ज्यादा होती है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज अ बेसल बॉडी, राइट, एंड दिस इज अ रॉड, राइट, एंड दिस स्पेस इज plasmic space, right, and this is a flagellum
प्रोटीन, राइट। और ये हुक जो है, हुक न्यूमरस हुक प्रोटीन से बना होता है, विच इज FLGE, राइट, फ्लैजुलर हुक प्रोटीन ई। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज अ पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप देख सकते हो चारों रिंग प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि ये जो बैक्टीरिया है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। एक और चीज़ भी है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है वो थिन होती है, और ग्राम पॉजिटिव में जो है वो क्या होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर थोड़ी थिक होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर थिक है और इसकी जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है वो क्या है, थिन है। इसमें आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, इसमें आउटर मेम्ब्रेन जो लाइपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इस ये भी यहाँ पे भी चारों चारों रिंग प्रेजेंट है। नीचे क्या होता है, एक मोटर स्विच लगा होता है जो रोटेटरी मोटर की तरह क्या करता है, मूवमेंट करता है, जिसकी हेल्प से क्या है कि ये घूमता है, राइट। ये इस तरीके से रोटेशन करता है और इस तरीके से रोड घूमती है, देन फिर हुक जो है वो भी घूमता है, एंड देन उसके बाद जो ये फिलामेंट है जो फ्लैजिलन प्रोटीन से बना होता है वो भी क्या करता है, रोटेशन मूवमेंट करता है, और इस तरीके से बैक्टीरिया क्या करता है, मूव करता है, राइट। ये आप देख सकते हो यहाँ पे लगा हुआ है ये, राइट। ये देखिए, ये जो है ये मोटर स्विच है, यहाँ पे आप देख सकते हो मोटर स्विच है, ये इस तरीके से रोटेशन करता है, इस तरीके से रोटेशन करता है, जिससे क्या होता है, रिंग्स घूमते हैं, देन रॉड घूमती है, देन ये रिंग्स घूमते हैं, एंड देन हुक इस तरीके से जो हेलिकल में अरेंज होता है इस तरीके से घूमता है, एंड देन इसके बाद यहाँ पे जो फिलामेंट होता है वो भी क्या करता है, रोटेशन करता है, राइट। थर्ड पार्ट है फिलामेंट। इट इज अ सिलेंड्रिकल होलो हेयर लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली, जो प्रोटीन मोनोमर से बना होता है। ईच मोनोमर इज मेड अप ऑफ फ्लैजिन प्रोटीन। फ्लैजिन प्रोटीन बेसिकली ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, यानी आप कह सकते हो स्फेरिकल इन शेप, कह सकते हो इन प्रोटीन की जो स्फेरिकल शेप होती है, और ये हेलिकल मैनर, जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर होता है ना हेलिकल, उस तरीके से ये क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, राइट। हुक से ये जो फिलामेंट पार्ट है बेसिकली हुक से कनेक्ट होता है, यानी हुक से ये निकलता है, एंड हुक जो कि सेल वॉल में प्रेजेंट है, और जो फिलामेंट की जो हाइट है वो बेसिकली जो एवरेज हाइट होती है वो एवरेज जो लेंथ है, सॉरी हाइट नहीं, एवरेज जो लेंथ है वो 18 नैनोमीटर होती है, राइट। बट इसकी लेंथ जो है वो डिफरेंट होती है इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ लिविंग बींग्स में। आप ये कह सकते हो जो लेंथ है फिलामेंट की वो डिफरेंट है इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। जैसे कि अगर मैं देखें हम, लेंथ ऑफ द फिलामेंट ऑफ बैक्टीरिया इन बैक्टीरिया फ्लैजिला वो है 20 नैनोमीटर, बट अगर हम आर्किया की देखें तो वो है 10 to 40 नैनोमीटर, राइट। जो मूवमेंट है फिलामेंट की वो बेसिकली कंट्रोल करती है ये मोटर, जो कि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये बेसल बॉडी जो सेल मेम्ब्रेन में उसके जस्ट बिलो या नीचे होती है, जो कि साइटोप्लाज्म में होती है। यानी कि ये जो मोटर है ये बेसिकली इस फिलामेंट की जो मूवमेंट को कंट्रोल करती है, राइट। ये इस तरीके से रोटेशन करती है, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है वो मूवमेंट करता है, राइट। मैंने अभी आपको, जब हमने अरेंजमेंट पढ़े थे फ्लैजिला के, तो मैंने उसमें बताया था कि जो फ्लैजिला है वो बेसिकली दो तरीके से मूवमेंट करता है, राइट, यानी कि क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, राइट। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स कि जो ये जो फ्लैजुला है वो बेसिकली बैक्टीरिया को दो टाइप की मोटिलिटी देता है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, यानी आगे जाने के लिए और पीछे जाने के लिए, राइट। बट कुछ बैक्टीरिया में सिर्फ एक तरीके का रोटेशन भी होता है, जो कि हमने भी पढ़ा था पेरी ट्रेकस में, राइट, कि वो सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेशन करता है, जिससे वो ओनली वन डायरेक्शनल मूवमेंट ही कर सकता है, जैसे ई कोलाई की बात हमने करी थी, राइट। तो अभी हमने जो स्ट्रक्चर है फ्लैजिला का उसको डिटेल में समझा, राइट। अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो फ्लैजिला जो है हेल्प करता है सबसे पहले तो लोकोमोशन में, राइट। सेकंड, ये हेल्प करता है बैक्टीरिया की टू डिटेक्ट चेंजेस इन पीएच एंड टेम्परेचर, राइट। थर्ड, ये हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो अगर हम फंक्शन देखें तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया है वो हेल्प करता है लोकोमोशन में, राइट, यानी मूवमेंट में। दूसरा, ये हेल्प करता है कि अगर पीएच या टेम्परेचर में जरा सा भी चेंज आता है तो ये इमीडिएटली उसको क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। दूसरा, ये आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है और सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट।
तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्राम स्टेनिंग, राइट। जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी इन 1884 बाय द डच बैक्टीरियोलॉजिस्ट दैट इज हैंस क्रिस्टियन ग्राम, राइट। हैंस क्रिस्टियन ग्राम ने सबसे पहले इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस कराया था, राइट। ग्राम स्टेनिंग जो था, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक थी, इसके बेस पे जो लार्ज ग्रुप था बैक्टीरिया का उसको दो सिंपल ग्रुप्स में क्या किया गया, डिवाइड कर दिया गया, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ वो ग्रुप जिन्होंने स्टेन का जो स्टेन कलर है उसको अटेन कर लिया, उसको एक ग्रुप में डाल दिया, और जो कलरलेस रह गए जिन्होंने अटेन नहीं कर पाए वो उनको उसके बेसिस पे अलग ग्रुप में डाल दिया, राइट। सो जो फर्स्ट माइक्रोब थे जो यूज किए गए थे ग्राम स्टेनिंग के लिए वो थे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाई एंड क्लेप्सिला न्यूमेनाई, राइट। मैंने बताया ना, डिपेंडिंग अपॉन दिस ग्राम स्टेनिंग टेक्निक बैक्टीरिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज ग्राम पॉजिटिव एंड सेकंड ग्रुप इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया थे जिन्होंने अटेन करा स्टेन कलर को, और ग्राम नेगेटिव वो बैक्टीरिया थे जो कलरलेस थे, ट्रांसपेरेंट थे, जिन्होंने कलर स्टेन कलर को अटेन नहीं किया, राइट, जो कलरलेस थे बेसिकली। इस टेक्निक में बेसिकली दो स्टेन यूज किए गए, एक तो क्रिस्टल वॉयलेट एज अ प्राइमरी स्टेन एंड सेफेनाइन एज अ काउंटर स्टेन, ताकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो ट्रांसपेरेंट रह गया उसको इजीली क्या किया जाए, विजुअलाइज किया जा सके, राइट। इसकी वजह से सेफेनाइन यूज किया गया एज अ काउंटर स्टेन। इन 1884 जब ग्राम एग्जामिन कर रहे थे लंग टिश्यू का, उस पेशेंट का जिसकी डेथ हो गई थी निमोनिया से, उसके लंग टिश्यू का जब वो एग्जामिन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो सर्टेन स्टेन वर प्रिफरेंशियली टेकन अप एंड रिटेन बाय द बैक्टीरिया सेल। उन्होंने देखा कि जो सर्टेन स्टेन है वो कुछ बैक्टीरिया सेल ने क्या कर लिया, उसको रिटेन कर लिया, राइट। तो उन्होंने क्या किया, जो सैंपल है उसको एक ग्लास स्लाइड ली, उसमें वो सैंपल रखा, टिश्यू का जो सैंपल है वो रखा, देन उसे पॉर किया क्रिस्टल वॉयलेट सोल्यूशन, राइट। उसके बाद उन्होंने उसको वाटर से वॉश कर दिया, देन उन्होंने ऐड किया पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन जो कि डाई को फिक्स करने का काम करता है, उसको उन्होंने उस पर पोर किया, देन उसके बाद उन्होंने एथेनॉल डाला उसके ऊपर एंड उसको वॉश कर दिया, राइट। जैसे ही उन्होंने वो वॉश करा तो कुछ बैक्टीरिया सेल ने तो क्या किया, उस कलर को रिटेन कर लिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और कुछ बैक्टीरिया क्या रह गए, ट्रांसपेरेंट रह गए, राइट। तो जो सर्टेन बैक्टीरिया थे जिन्होंने कलर को रिटेन किया, दैट इज न्यूमोकोकाई, जिन्होंने कलर को रिटेन किया, दैट इज ग्राम, वो जो ग्रुप था वो ग्राम पॉजिटिव था, राइट, जिन्होंने कलर को क्या कर लिया, रिटेन किया। और उसके बाद अलग जो अदर जो स्पीशीज थी जो डीकलराइज रह गई, उसको वो जो ग्रुप रखा गया उसको उन्होंने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ग्रुप में डाल दिया, उन बैक्टीरिया को, कि भाई जिन्होंने कलर को रिटेन कर लिया है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे न्यूमोकोकाई, और जो अदर स्पीशीज हैं जिन्होंने रिटेन नहीं किया, जो डीकलर थे, कलरलेस थे, ट्रांसपेरेंट थे, उसको उन्होंने बोला ग्राम नेगेटिव। जब उन्होंने एथेनॉल अल्कोहल डाला उसके बाद जो बैक्टीरिया रिटेन कर गया कलर वो तो ग्राम पॉजिटिव, और जो ट्रांसपेरेंट कलरलेस यानी जिन्होंने रिटेन नहीं किया कोई भी कलर, उसके बाद वो क्या हुए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गए, राइट। उन्होंने अपने हिज इनिशियल वर्क विद हिज स्टेनिंग प्रोसेस वाज परफॉर्म्ड ऑन, उन्होंने अपने जो ये वर्क है वो दो माइक्रोब से परफॉर्म किया, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाई एंड क्लेप्सिला न्यूमेनाई। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बैक्टीरिया है, राइट, दिस इज सॉरी, ये जो बैक्टीरिया है ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाई है एंड दिस इज क्लेप्सिला न्यूमेनाई, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो जब उन्होंने क्रिस्टल वॉलेट डाला एंड देन आयोडीन डाला एंड देन उसको अल्कोहल से वॉश किया, उसके बाद जो बैक्टीरिया थे वो पर्पल कलर के दिख रहे थे। तो इस तरीके जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो दे अपीयर पर्पल कलर, राइट। तो ये जो बैक्टीरिया थे दे आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बट जैसे ही उन्होंने क्लेप्सिला न्यूमेनाई को माइक्रोस्कोप में देखा तब ये क्या थे, ये ट्रांसपेरेंट थे, राइट। जो फाइनल स्टेप है वो ग्राम ने इसको नहीं जो काउंटर स्ट्रेन है बेसिकली वो ग्राम ने यूज नहीं किया था, राइट। उसके बारे में भी हम बात करते हैं। जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाई है बेसिकली ये क्या है, ये ग्राम पॉजिटिव है, क्योंकि एक तो कलर की वजह से, क्योंकि उन्होंने पर्पल कलर रिटेन किया, दैट वाई ये ग्राम पॉजिटिव है। दूसरा ये रॉड शेप है, सॉरी ये स्पेरिकल शेप है, और ये जो बैक्टीरिया है ये नॉन मोटाइल है, राइट। इनमें फ्लैजिला क्या है, टोटली एब्सेंट है। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूँ क्लेप्सिला, ये जो बैक्टीरिया थे ये रॉड शेप थे, ये भी नॉन मोटाइल है, बट ये जो बैक्टीरिया थे ये क्या थे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, राइट। अब जो ग्राम थे उन्होंने काउंटर स्टेन यूज नहीं किया अपने प्रोसीजर में, राइट। कुछ सालों बाद जर्मन पैथोलॉजिस्ट कार्ल विग्रेट, इन जो फ्रैंकफर्ट में रहते थे जो कि जर्मनी में है, उन्होंने फाइनल स्टेप जो था स्टेनिंग का विद सेफेनाइन यूज किया था, राइट।
तो यानी कि जो ग्राम थे उन्होंने कोई भी काउंटर स्टेनिंग सेफेनाइन काउंटर स्टेनिंग यूज नहीं की विजुलाइज करने के लिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। उसके बाद कुछ सालों बाद जब कॉल विग्रेट आए जो कि फ्रैंकफर्ट से बिलोंग करते हैं, जो कि जर्मनी में है, उन्होंने फाइनल स्टेप जो है स्टेनिंग का, जो काउंटर स्टेनिंग का सेफेनाइन को ऐड करके उसको ऐड किया, राइट। और उसके बाद पता चला कि जो पर्पल कलर के जो बैक्टीरिया दिख रहे हैं भाई वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, और जो पिंक कलर की या रेडिश कलर के जो बैक्टीरिया दिख रहे हैं वो ग्राम नेगेटिव है, जिससे ईजिली दोनों ही जो बैक्टीरिया है वो विजुअलाइज हो सकें, राइट। अगर ट्रांसपेरेंट होंगे तो उसको देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट। इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, काउंटर स्टेन किया सेफेनाइन के साथ। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो पर्पल कलर के आपको बैक्टीरिया दिख रहे हैं आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये तो ग्राम पॉजिटिव है, और जो रेडिश कलर के दिख रहे हैं दैट इज ये तो हैं ग्राम पॉजिटिव, और जो रेड कलर के दिख रहे हैं दे आर ग्राम नेगेटिव, राइट। इसीलिए कि सिर्फ ग्राम नेगेटिव जो कि कलरलेस ट्रांसपेरेंट है वो अच्छे से विजुलाइज हो सके, इसके लिए उन्होंने क्या किया, काउंटर स्टेन का यूज किया एज अ सेफेनाइन, राइट। वो यूज किया था कार्ल विग्रेट ने, ग्राम ने इसको यूज नहीं किया था, राइट। अब हम प्रोसीजर देखते हैं ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर किस तरीके से होता है। टेक अ क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड लेंगे, उसको एयर ड्राई करेंगे और हीट फिक्स करेंगे द सैंपल ऑन द स्लाइड, राइट। उसके बाद क्रिस्टल वॉयलेट आप पोर करोगे और उसको 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए रख दोगे, देन उसको वाटर से वॉश करना है, राइट। नाउ अब उसके अंदर ग्राम आयोडीन ऐड करनी है 1 मिनट के लिए, देन फिर उसको वाटर से वॉश करना है। इस टाइम पर सारे के सारे बैक्टीरिया क्या होंगे, पर्पल कलर के होंगे, यानी उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते आप कि ग्राम नेगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव है, राइट। अभी तक सारे जो बैक्टीरिया वो क्या है, पर्पल कलर के ही हैं। जब उसको एसीटोन या अल्कोहल से वॉश करेंगे, राइट, एंड देन वाटर से वॉश करेंगे, तब दो टाइप के बैक्टीरिया हमें मिलेंगे। एक है पर्पल कलर का और एक है कलरलेस या फिर ट्रांसपेरेंट, राइट। जो ये पर्पल कलर के हैं ये होंगे, ये हैं ग्राम पॉजिटिव और दे आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, राइट। अब जो ये कलरलेस है या ट्रांसपेरेंट जो बैक्टीरिया है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, इसमें हम क्या इसके साथ इसको फिर से काउंटर स्टेन किया जाएगा सेफेनाइन के साथ। अबाउट इसको रखेंगे 1 मिनट, राइट, 1 मिनट रखेंगे, देन वॉश कर देंगे वाटर के साथ। नाउ बैक्टीरिया विल अपीयर रेड इन कलर, नाउ दिस इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, राइट। एक बार डायग्राम में समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्लीन स्लाइड ली, देन उसमें सैंपल डाला। अब उसके ऊपर क्रिस्टल वॉलेट, इस सैंपल के ऊपर हमने क्रिस्टल वॉलेट स्टेन डाला। इस टाइम पे जब स्टेन डाला तब दोनों ही ग्रुप क्या थे, पर्पल कलर के शो हो रहे थे। देन फिर आयोडीन डाला गया, 1 मिनट रखा। अभी भी क्या है, दोनों ग्रुप क्या हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों ही क्या हैं, पर्पल कलर के शो हो रहे हैं। जब उसको अल्कोहल से वॉश करते हैं, एथेनॉल से वॉश करते हैं, देन देन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो तो कलर रिटेन कर लेते हैं, यानी कि पर्पल कलर जो है, ये जो बैक्टीरिया इन्होंने कलर को रिटेन कर लिया, राइट। सो दैट्स व्हाई दे अपीयर इन पर्पल इन कलर। तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हुए, और जो ट्रांसपेरेंट है, जो रिटेन नहीं कर पाए, वो जो बैक्टीरिया थे वो ट्रांसपेरेंट कलरलेस, दे आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इजिली विजुअलाइज हो सके, इसके लिए काउंटर स्टेन यानी कि सेफेनाइन का यूज किया गया। फिर सेफेनाइन पोर किया, ठीक है। अब जो पर्पल कलर था वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे, और जो जिन्होंने कलर रिटेन करा रेड कलर, राइट, वो जो बैक्टीरिया थे दे आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, राइट। So, bacteria which retain the purple color of the crystal violet are considered as a gram-positive bacteria, right? And which attain the counter strain, that is saffronine colors such as pink or red, they are called as a gram-negative bacteria, right? तो जो एक ग्रुप था जिन्होंने जो पर्पल कलर में अपीयर हो रहा था तो वो ग्राम पॉजिटिव हुआ, और जिसने काउंटर स्ट्रेन सैफराइन जो कलर है उसको अटेन किया वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बट अगर हम बात करें कि ऐसा कैसे कि भाई एक ग्रुप तो पर्पल कलर क्रिस्टल वॉलेट जो कलर है उसको ले रहा है, और दूसरा जैसे ही उसमें एसीटोन डाल रहे हैं उसमें से वो रिमूव हो रहा है, राइट। फिर उसमें जब हम सैफरन ऐड कर रहे हैं देन वो उस कलर को अटेन कर रहा है। तो बेसिकली जो स्टेनिंग है इट इज मेनली बेस्ड ऑन पेप्टाइडोग्लाइकन विच प्रेजेंट ऑन दी सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, यानी जो स्टेनिंग जो कलर लेना या रिमूव होना या फिर से सैफराइन से उसको उसमें कलर का अटेन करना बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकन की वजह से होता है। कैसे, ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं, राइट, उसकी जो उसकी सेल वॉल में जो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है वो 50 to 90% होता है, राइट। इसकी वजह से जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है उसकी जो पेप्टाइडोग्लाइकन जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, राइट। एंड इट ऑल्सो रिच इन टिकोइक एसिड विच स्टेन पर्पल बाय क्रिस्टल वॉयलेट कलर, राइट। अगर मैं ग्राम नेगेटिव के बैक्टीरिया की बात करूं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव अ थिनर लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, जो इसकी सेल वॉल में जो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है वो 10 to 20% होता है, राइट। सो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया
एक तो इसकी पेप्टाइडोग्लाइकन थिन होती है, राइट। दूसरा, इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक ऑल्सो एडिशनल आउटर मेम्ब्रेन होती है जो लाइपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है, राइट। Lipopolysaccharide means lipo means lipids, polysaccharide is a carbohydrate. That means carbohydrate bonded to lipids, right? So bacteria do not retain purple stain and counter stain pink by saphenine. जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बेसिकली उसके अंदर उसके पास 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, राइट। आउटर मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल एंड देन सेल मेम्ब्रेन। जो उसकी पेप्टाइडोग्लाइकन है वो क्या है, थिन है, और आउटर मेम्ब्रेन जो है लाइपोपॉलीसैकेराइड्स की बनी है। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि ग्राम पॉजिटिव में क्या है, दे आर, ये साइटोप्लाज्म है, ये सेल मेम्ब्रेन है, दोनों की, राइट। यहाँ पे देख सकते हो आप, जो ये पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है वो कितनी थिक है, और इसकी पेप्टाइडो जो ग्राम नेगेटिव है उसकी पेप्टाइडोग्लाइकन कितनी थिन है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, स्पेस क्रिएट हो रहा है। इस स्पेस को बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही होता है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव में तो पेप्टाइडो ग्लाइकन जो लेयर है वो इतनी थिक होती है कि स्पेस बनता ही होता ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं होता, राइट। इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के आउटर जो मेम्ब्रेन होती है, एक और मेम्ब्रेन होती है जिसे हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, विच इज द लाइपोपॉलीसैकेराइड, राइट। इसकी वजह से क्या होता है, इस लाइपोपॉलीसैकेराइड की होने की वजह से क्या होता है कि पर्पल कलर तो रिमूव हो जाता है, और काउंटर स्टेन जो है, जैसे इसको सैफरन से हम फिर से काउंटर स्टेन करवाते हैं तो वो पिंक कलर को क्या कर लेता है, अटेन कर लेता है। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ये पर्पल कलर ग्राम पॉजिटिव, रेड कलर के जो बैक्टीरिया है वो ग्राम नेगेटिव। देख रहे हो आप कितना काउंटर स्टेन यूज करने से कितना ईजी हो गया है दोनों बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना, राइट। बट ये कैसे होता है कि आउटर मेम्ब्रेन है तो ये पर्पल कलर को रिमूव कर रहा है और सैफरन कलर को ये अटेन कर रहा है। एक्चुअली होता क्या है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो, उसकी जो सेल वॉल होती है उसमें हाई लिपिड कंटेंट होता है, राइट। और वो जो लिपिड कंटेंट है विच कैन डिजोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एसीटोन और एल्कोहल। मीन्स जब जब हम उसको आयोडीन से, क्रिस्टल वॉयलेट से उसको स्टेन करते हैं, राइट, तब तक वो पर्पल कलर का होता है, राइट। बट जैसे उसमें डी कलराइजर जैसे कि अल्कोहल या एसीटोन डाला जाता है, तो जो एसीटोन और अल्कोहल है वो लिपिड से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, राइट। तो जैसे वो लिपिड से इंटरेक्ट करता है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या करता है, अपनी आउटर मेम्ब्रेन को लूज कर देता है, और पेप्टाइडोग्लाइकन क्या हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है। अब जब उसमें काउंटर स्टेन यूज किया जाता है सैफरनाइन, तो उसकी वो जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है वो क्या करती है, सैफरनाइन का जो स्टेन का जो कलर है वो अटेन कर लेती है, राइट। सो क्रिस्टल वॉयलेट जो डाई है वो वॉश हो जाती है विद अलोंग विद आउटर मेम्ब्रेन। बट अगर इसके अदर हैंड हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखें, इसके पास थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है, राइट। इस थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर और आउटर मेम्ब्रेन तो होती नहीं है, तो डायरेक्ट पेप्टाइडोग्लाइकन के ऊपर ही क्या होता है, स्टेन कलर, स्टेन जो स्टेन है वो किया जाता है, जिससे क्या होता है, क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन जो होते हैं वो उसके अंदर क्या हो जाते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर ही ट्रैप्ड हो जाते हैं। मतलब कोई आउटर लेयर नहीं है जो उसको प्रोटेक्ट करे, राइट। तो उसकी वजह से वो क्या होता है कि पर्पल कलर उसका शो अपीयर, पर्पल कलर में वो अपीयर होते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, राइट। जैसे कि मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है और बस एक सेल मेम्ब्रेन, दो दो लेयर है, इसके ऊपर कोई ऐसी आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर नहीं है जो उसको स्टेन से प्रोटेक्ट करे, राइट। तो जैसे ही इस पे स्टेन डाला जाता है, जितने जो क्रिस्टल वॉयलेट और आयरन जो है वो इसके अंदर ही क्या हो जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या है, पर्पल कलर का हमें दिखता है, राइट। बट अगर हम यहाँ पे देखें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखें, ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन। अब पेप्टाइडोग्लाइकन देखो कितनी इसकी थिन है, और नीचे है सेल मेम्ब्रेन, राइट। तो जब स्टेन डाला जाता है तो वो जो क्रिस्टल वॉयलेट का जो पर्पल कलर होता है वो इसकी आउटर मेम्ब्रेन में क्या हो जाता है, ट्रैप रहता है। यानी आउटर मेम्ब्रेन, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है बेसिकली वो पर्पल कलर की हमें शो हो रही होती है। अभी जो कलर है वो पेप्टाइडोग्लाइकन तक नहीं पहुंचता, ये उसको क्या करता है, आउटर मेम्ब्रेन उसकी प्रोटेक्ट करती है, स्टेन होने से इसको क्या करती है, ये प्रोटेक्ट रखती है। तो जो पर्पल कलर है वो जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है वो हमें पर्पल कलर की दिखती है, और इसके अंदर ही क्या है, लिपिड कंटेंट, हाई लिपिड कंटेंट होता है। तो जो एसीटोन जब इस पर डलता है तो वो लिपिड से इंटरेक्ट करता है, और इसको वो क्या कर देता है, लूज, मतलब इसको रिमूव कर देता है, लूज कर देता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, अपनी आउटर मेम्ब्रेन को रिमूव कर देता है। अब आउटर मेम्ब्रेन तो रही नहीं, राइट। अब पेप्टाइडोग्लाइकन क्या हो गई, एक्सपोज हो गई है। अब जब इसके अंदर सैफरनाइन डाला जाता है तो पेप्टाइडोग्लाइकन क्या करती है, सैफरनाइन का जो पिंक कलर या रेड कलर है वो क्या कर लेती है, उसको अटेन कर लेती है, जिसकी वजह से ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो क्या है, हमें रेड या पिंक कलर के विजुलाइज होते हैं, दिखते हैं, राइट। जो ग्राम, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पर्पल कलर है, ये रेड कलर है, राइट। इसकी वजह से ही ये जो एसीटोन जब इंटरेक्ट करता है लिपिड की वजह से, इसकी वजह से ही क्या अपनी आउटर मेम्ब्रेन को क्या कर देता है, लूज कर देता है, राइट। तो वो पर्पल कलर रिमूव हो गया। अब ये पेप्टाइडोग्लाइकन एक्सपोज हो गई, तो जैसे सैफरनाइन डाला जाएगा तो ये जो वॉल है ये क्या हो जाएगी, जो लेयर है ये क्या हो जाएगी,
पिंक या रेड कलर उसका अटेन कर लेगी, जिससे हमें ये रेड या पिंक कलर में दिखते हैं जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पर्पल कलर का ग्राम पॉजिटिव है, ये रेड कलर के जो दिख रहे हैं ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज़्यादा हार्मफुल होते हैं क्योंकि इसके पास 3 लेयर्स होती हैं, राइट, यानी कि 3 बैरियर्स हैं इसके पास। तो जो भी केमिकल या ड्रग्स इसको ट्रीट करने के लिए इसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, बेसिकली उसके आगे 2 बैरियर्स आ जाते हैं। एक तो लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर आ गई, दूसरा पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर आ गई, राइट। तो इस जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं इनको ट्रीट करने के लिए थोड़ा स्ट्रॉन्गर जो केमिकल है, ये कह लो स्ट्रॉन्गर ड्रग्स हमें यूज़ करना पड़ता है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज़्यादा हार्मफुल होते हैं एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, राइट। तो अभी हम बात कर रहे हैं बार बार पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर की, राइट। पेप्टाइडोग्लाइकन पेप्टाइडोग्लाइकन बेसिकली क्या है, कॉमनली ये इज द पॉलीसैकेराइड, ये पॉलीसैकेराइड्स होती हैं, राइट, जो कि 2 अल्टरनेटिंग अमाइनो शुगर की क्या होती हैं, ये बनी होती हैं। अब अमाइनो शुगर से अगर मैं बात करूं, जो अमाइनो शुगर होता है ये आपको पता ही होगा। अमाइनो शुगर मीन्स इन अ शुगर मॉलिक्यूल, right, in a sugar molecule hydroxyl group is replaced by amino group, right, यानी कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अमाइनो ग्रुप क्या है उसको रिप्लेस कर देता है, इसको बोलते हैं अमाइनो शुगर, ठीक है। अब जो अल्टरनेटिंग शुगर है ये बेसिकली 2 टाइप की होती है, नैग एंड नैम। नैग मीन्स एन एसिटाइल ग्लूकेमाइन, राइट, एंड नैम मीन्स एन एसिटाइल मोरामिक एसिड, ठीक है। ये जो नैग और नैम है ये बेसिकली कनेक्ट रहते हैं, ये कनेक्ट होते हैं, इट कनेक्टेड बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, राइट। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड दैट इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। 1,4 से मतलब हुआ कार्बन 1 एंड कार्बन 4 पर जो है कनेक्टिंग रिंग प्रेजेंट रहते हैं, राइट। तो अभी आपको समझ में आ रहा है पेप्टाइडोग्लाइकन बेसिकली 2 अल्टरनेटिंग अमाइनो शुगर से बने होते हैं जिसे नैग और नैम बोलते हैं। एन मींस एन एसिटाइल ग्लूकेमाइन और नैम हो गया एन एसिटाइल मोरामिक एसिड। ये आपस में जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के हेल्प से क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, राइट। अमाइनो शुगर का आपको पता चल गया, हाइड्रोक्सिल जब रिप्लेस करते हैं अमाइनो शुगर में क्या है कि हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है वो अमाइनो ग्रुप द्वारा क्या किया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है, राइट। अब अभी तक हमने ये सारा ग्राम स्टेनिंग हो गया, स्ट्रक्चर फ्लैजिला का, ये सब डिटेल में समझ लिया है, राइट, कि किस तरीके से ग्राम स्टेनिंग टेक्निक की हेल्प से हम ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। फ्लैजिला किस तरीके से मूवमेंट करता है, क्या उसके फंक्शंस हैं, हमने सब समझ लिया। अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जो कि क्या है, जिसकी हेल्प से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक के अगर बेस पे क्वेश्चंस पूछे गए तो वो इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, राइट। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियल फ्लैजिला आर मेड अप ऑफ। बैक्टीरिया फ्लैजिला 3 पार्ट से बना होता है, बेसल बॉडी, हुक एंड देन फिलामेंट। बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, जो थर्ड ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया आर कॉल्ड, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज सेल मेम्ब्रेन, इस तरीके से कुछ अनफोल्डिंग होती है, राइट। इस जो इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है इसको क्या बोलते हैं, मीजोजोम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बडेड बैक्टीरियम। ये हमने पिछली वीडियो में बात की, पिछली वीडियो में बात किया जब हमने शेप एंड साइज की बात की थी। जो बडेड बैक्टीरियम है उसका एग्जाम्पल है रोडो माइक्रोबियम, डिप्लोकोकस निमेनाई तो है कोकाई बैक्टीरिया का एग्जाम्पल, कोलोबैक्टर इज स्टॉक्ड बैक्टीरियम का एग्जाम्पल है, स्पैरोचेट इज अ एग्जाम्पल ऑफ स्पाइरोलम, राइट, क्योंकि ये स्पाइरल शेप होता है। तो इसका सही आंसर होगा रोडो बैक्टीरियम जो कि बडेड बैक्टीरियम है, राइट। टिकोइक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये टोटली क्या होते हैं, ये टिकोइक एसिड है ये एब्सेंट होता है, राइट। प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। The main difference in gram-positive and gram-negative bacteria resides in their cytoplasm, flagella, cell membrane, no, cell wall, right? क्या होगा इसका आंसर, सेल वॉल।
अगर जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती हैं उसकी पेप्टाइडो जो ग्लाइकल लेयर होती है वो थिक होती है, ग्राम नेगेटिव की थिन होती है, राइट। तो जो इसका डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है, वो सेल वॉल पे बेसिकली डिपेंड करता है, राइट। तो अभी हमने सारे क्वेश्चंस भी देख लिए एग्जाम्पल के तौर पे। हमने ग्राम स्टेनिंग टॉपिक भी कवर कर लिया, हमने स्ट्रक्चर समझ लिया फ्लैजिला का, टाइप समझ लिए बेसिकली फ्लैजिला के। इस वीडियो में अगर आप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको ये वीडियो आपको बेसिकली इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको आपको अच्छी लगी हो, आपको नॉलेज, इससे कुछ आपको हेल्प मिली हो, आपकी नॉलेज आपको हेल्प हुई हो, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, राइट। तो अभी हमने सारे क्वेश्चंस भी कवर कर लिए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, राइट। हमने ग्राम स्टेनिंग टॉपिक को समझ लिया है, हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला देख लिया, उसको डिटेल में समझ लिया, हमने टाइप्स देख लिए फ्लैजिला के, राइट। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको हेल्प मिली हो इस वीडियो से, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो, आपको कुछ डाउट आ रहा हो या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।